तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं सी ड्राइव में क्लीन अप। कुछ ऐसी फाइल्स जो हाइड फाइल्स होती हैं, हम टेम्परेरी फाइल डिलीट कर देते हैं, बट सी ड्राइव से फिर भी वो फाइलें डिलीट नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज हम वही फाइलें डिलीट करेंगे। तो उसको करने के लिए अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं अपनी वो टेम्परेरी फाइल्स डिलीट जो हम मतलब कि आसानी से डिलीट नहीं हो पाती हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, रन कमांड पे जाके यहाँ पे टेम्प टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, और यहाँ से जो भी हमारी फाइल्स होती हैं हम इनको डिलीट कर देते हैं, राइट। लेकिन आपकी इसके बाद भी टेम्परेरी फाइलें रह जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो सी ड्राइव है उस पर एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा स्टोरेज बढ़ती है, ठीक है, और आपका सिस्टम भी स्लो होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो आज हम वो फाइलें डिलीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बिना देरी करे अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना दिस पीसी ओपन करना है, ठीक है। आप कोई भी फोल्डर ओपन करके अपना दिस पीसी इस तरह से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे स्टार्ट में जाके दिस टाइप करेंगे, ठीक है, तो आपका दिस पीसी इस तरह से आ जाएगा। अगर विंडोज़ 11 है तो आपने क्या करना है बॉस, आप कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करोगे आप तो आपका दिस पीसी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हमने क्या करना है, दिस पीसी हमारा ओपन हो जाता है। उसके बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पे सी ड्राइव पे क्लिक करने के बाद में देखो ब्लू कलर का आया, सिलेक्ट हो गया यानी कि, है ना। अब हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में अब ये बता रहा है कि आपकी जो ये वाली ड्राइव है 120 GB की है, मतलब 120 GB की है, ठीक है, जिसमें से आपका 44.8 GB यूज हो चुका है, ठीक है। तो हमने इसमें से जो टेम्परेरी फाइल है वो कैसे डिलीट करनी है बॉस, उसके लिए हमने क्या करना है, देखो दो तरह से हम, एक तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसने क्या करा, डेटा फैच किया और आपके सामने ये वाली विंडो ले आके रख दी है। अब इसमें ये बता रहा है डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स 0 बाइट, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, जो मैंने आपको बताया था इंटरनेट यूज करते हो टेम्परेरी फाइलें आपकी बन जाती हैं, 1.15 MB है, ठीक है। उसके बाद में डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल 498 MB, ठीक है। डायरेक्ट एक्स शेयर्ड कैच ये आपका 389 KB है, ठीक है। उसके बाद में आपका टेम्परेरी फाइल्स 1.96 ये हो गया था, हमने आपका 97.4 हो गया, रिसाइकल बिन 0 है, ठीक है। इसको आपने कुछ नहीं करना, ऐसे ही यहाँ पे इसको क्या करना है, क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में गाइस थोड़ा सा टाइम लेता है। अब देखो ये कैलकुलेट करने लगा है, जो भी आपका ड्राइवर पैकेज है उसकी सारी अपने आप ही इसने, जो भी आपकी फाइल्स हैं टेम्परेरी, जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं सारी इसने कैलकुलेट कर लेनी है। कैलकुलेट करने के बाद में गाइस आपके पास इसी तरह से जैसे इससे पहले वाली विंडो आई थी, एक छोटी सी विंडो पॉपअप होगी, ठीक है। तो पहले इसको कैलकुलेट होने देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, हमें वेट करना है। लेकिन उसके बाद में आपकी जो सी ड्राइव में अननेसेसरी फाइल्स हैं, ठीक है, टेम्परेरी फाइल्स हैं, कैच फाइल्स हैं, वो सारी आपकी डिलीट हो जाएंगी परमानेंट, ठीक है। इसमें आपकी, हम इसको कह सकते हैं हिडन टेम्परेरी फाइल्स, जो हम कमांड दे के यहाँ से टैप में जाके कर देते हैं, प्रीफैक्स कर दिया हमने, ठीक है, या फिर परसेंटेज टैम्प परसेंटेज कर देते हैं, ठीक है, वो सब हम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये वाली फाइल्स आपकी रह जाती हैं। तो उसके लिए अब देखो मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से ये चीज़ें आ गई हुई हैं। अब ये बोल रहा है जो आपकी विंडो अपग्रेड लॉग है 220 MB में है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस ये इतने में है। अब ये बोला विंडो अपडेट जो क्लीनअप करनी है, अगर आपने जो अपडेट हुई है विंडो, देखो क्या होता है, आप अगर विंडो अपडेट कर देते हो गलती से, समझ रहे हो, अगर आप गलती से विंडो अपडेट करते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी इससे पहले विंडो सही थी, अपडेट हो गई इसलिए और हैंग होने लगी, तो गाइस इसमें आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये भी मिल जाती है। आप इस पर यहाँ पे टिक करोगे तो आपकी जो अपडेट्स है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। विंडो अपडेट फाइल्स हुई है ना, वो सारी डिलीट हो जाएंगी और आपकी प्रीवियस विंडो आपको मिल जाएगी। मतलब आपका डेटा कोई उड़ने वाला नहीं है, अपडेट उड़ेगी खाली,
विंडो अपडेट होती है ना, वो उड़ेगी, आपका पर्सनल डेटा कोई भी नहीं उड़ने वाला इससे, ठीक है। पर्सनल डेटा से कोई लिंक नहीं होता इसका, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, अगर ये डिलीट करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप, वैसे तो अपडेट करते ही इसलिए क्योंकि हमें अपडेट चाहिए होता तभी अपडेट करते हैं, गलती से अपडेट हो जाता तो हम यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप डिफेंडर को भी इग्नोर कर दो। अब ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है टेम्परेरी इंटरनेट फाइल आपकी ये हो गई है सिस्टम एरर मेमोरी डंप फाइल्स, जो आपको एरर की फाइलें होती हैं जो नहीं पता लगती है ना, जो एरर होते हैं ना सिस्टम में आ जाते हैं एरर, हम लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, लेकिन उसकी भी तो स्टोरेज बन रही है ना, ये देखिए ये स्टोरेज बन रही है उसकी, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, उसकी ये स्टोरेज यहाँ पे बन जाती है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स आपका 1.5 है, जो आपका सिस्टम, ये वाला सिस्टम एरर मेमोरी डंप फाइल्स, जो हमारे एरर होते हैं डंप फाइल्स से होती हैं, ठीक है, उनका सबका एक स्टोरेज बनता है, एक फ़ाइल क्रिएट होती है, ठीक है। तो वो हमें पता नहीं होती है, उसकी वजह से हमारी सी ड्राइव है जो वो लोड उस पर मतलब एक्स्ट्रा स्टोरेज होती रहती है, ठीक है, जिसको अननेसेसरी स्टोरेज कहते हैं, हमें पता नहीं होता, हिडन फाइल्स होती हैं, उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं गाइस। गाइस बड़े ध्यान से आप वीडियो देखना, आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अगर आप ये फाइल्स अगर टाइम टू टाइम डिलीट करते रहोगे तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा, ठीक चलेगा, हैंगिंग कम हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हैंगिंग होती थी वहाँ पे आपको, यहाँ पे आपके सिस्टम को रिलैक्समेंट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम एरर, ये भी आप डिलीट कर सकते हो, इससे भी कोई लिंक नहीं होता है, एरर डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डंप फाइल्स डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे डिलीवरी ऑप्टिमाइज, ये तो चलो आप रहने ही देना डिलीट करने के लिए, ठीक है। विंडोज़ एरर रिपोर्ट फीडबैक, ये भी डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेरी फाइल्स, ये भी डिलीट कर दीजिए। थंबनेल डिलीट करना कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे तो कुछ होता नहीं है इसका, ठीक है। इनको करने के बाद में आपने जो भी ये आपने डिलीट करने हैं बस उसको आपने टिक करना, जो नहीं डिलीट करने हैं उसको अनटिक कर देना, क्योंकि टिक करके आप अगर ओके कर दोगे तो वो सारी आइटम्स आपकी क्लीन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक बार ध्यान से तो दोबारा से देख लेना है कि कहीं कुछ गलत तो टिक नहीं कर दिया, जैसे डाउनलोड ये ठीक है, इसको नहीं करना मैंने, ठीक है, जीरो ऑलरेडी। आपका टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, ये टेम्परेरी फाइल्स तो हमने डिलीट ही करनी है, सिस्टम के एरर जो भी हैं वो भी हमने डिलीट करनी है, एरर का क्या ही करना हमने, ठीक है। उसके बाद में जो विंडो एरर रिपोर्ट एंड फीडबैक के जो एरर आते हैं वो है, वो भी हमें कुछ नहीं चाहिए उसका भी, ठीक। डिवाइस ड्राइवर पैकेज, इसका भी जीरो है, इसको भी अनटिक कर देते, कोई वो नहीं है इशू, ठीक है। उसके बाद हम टेम्परेरी फाइल्स ऑब्वियसली डिलीट ही करनी होती है, हमें थंबनेल करना है कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हमने अपनी सारी टिक मार्किंग देख ली है कि हमें कौन कौन सी टिक मार्किंग हमारी जो है वो ठीक है टिक मार्किंग या नहीं है। चेक करने के बाद हमने यहाँ पे इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल। अगर आप श्योर हो तभी ये फाइलें डिलीट करना, क्योंकि ये परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगी, नहीं तो, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया अपना डाटा जो जो डिलीट करना था, तो इसको डिलीट फाइल्स पे करते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा टाइम लगने के बाद में ये भी जो आपके जितने भी एरर डंप फाइल, एरर फाइल, टेम्परेरी फाइल्स जितने भी आपने टिक किया वो सारी क्लीन हो जाएंगी। अब आपने देखा होगा यहाँ पे आपका स्पेस बढ़ गया है ना, 45 हो गया ना, समझ रहे हो, यहाँ पे आपका स्पेस बढ़ गया है, समझ रहे हो। तो गाइस अब आप अगर सिस्टम अपना रीस्टार्ट करके चलाओगे तो आपका सिस्टम पहले से स्मूथ चलेगा, ठीक है, और स्पीड अप भी होगा, क्योंकि टेम्परेरी डंप फाइलें हमने हटा दी, कुछ इंटरनेट के जो एरर थे टेम्परेरी फाइल्स थी वो भी हमने हटा दी, आपका इंटरनेट पे भी जो ब्राउज़र है अच्छा चलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे टैम्प टाइप करते हो, रन पे जाके विंडो आर करके रन पे जाते हो, टैम्प टाइप करने के बाद में अगर एंटर करते हो तो आपके पास इस तरह से फोल्डर ओपन होगा, और सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप ये वाली के बाद में एक और आपको मैं कमांड बताता हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है, फिर से विंडो आर करना है, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज टैम्प परसेंटेज लिखने के बाद में एंटर क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने ये आएगा, देखो ये भी टेम्परेरी फाइल्स हैं, इनको भी डिलीट कर दो, आपका सिस्टम और स्मूथ हो जाएगा। इनको डिलीट करने के बाद में आपका सिस्टम जो है
वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे प्रीफेट्स आता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रीफेट्स लिख दिया और इसको करने के बाद में इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अब देखो ये विंडोज़ फोल्डर होता है, ठीक है, तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, इनको सभी को आपने डिलीट करना है ऑल सेलेक्ट करके। ठीक है, अब गाइज इतना करने के बाद में अगर आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट मारोगे ना, तो बॉस आपका सिस्टम पहले से काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और सही चलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।